अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इंशाअल्लाह ताला। क्या मतलब चचा जान, वो किस चीज़ का दरख्त था? साद ने हैरत से पूछा। इसके बारे में कोई वजाहत नहीं मिलती। बाज़ उलमाए कराम ने ख्याल ज़ाहिर किया है कि वो गंदम का दरख्त था। बहरहाल वो जिस चीज़ का भी था, अल्लाह ताला ने इसका फल खाने से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें इस दरख्त से क्यों रोका, इसमें ज़रूर हिकमत थी। इस हिकमत को अल्लाह ताला ही जानता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों इत्मीनान से खाओ और इस दरख्त के पास ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। इनकी ज़िंदगी आराम व सुकून से बसर होने लगी। वो जन्नत के फल खाते, इसका पानी पीते, दरख्तों के साए से लुत्फ़ उठाते, घूमते फिरते और अल्लाह का शुक्र अदा करते, इसकी तारीफ बयान करते, इसे सजदा करते, इसकी तस्बीह करते और नेमतों की कदर करते। जिस तरह से इन्हें रोका गया था, इसके करीब भी ना वो जाते। इन हालात को देखकर शैतान का मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया। वो इन दोनों को खुश देखता तो इसके सीने पर सांप लूटने लगते। बुरी तरह वो तिलमिलाने लगता, वो हसद की आग में जलने लगा। आखिर रह ना सका, एक दिन दोनों के पास आया, इनसे कहने लगा, मैं तुम दोनों को देखता हूँ, तुम आराम व सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। दोनों ने कहा, हाँ ऐसा ही है, अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अब शैतान ने कहा, तब फिर क्यों ना मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँ, तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताऊँ, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारी ज़िंदगी और पुरलुत्फ़ हो जाएगी। उन्होंने पूछा, वो क्या चीज़ है? इब्लीस फ़ौरन बोला, वो इस दरख्त का फल है, तुम क्यों इसको नहीं खाते? वो कहते हुए इसने दरख्त की तरफ इशारा किया जिसको इनके लिए हराम करार दिया गया था। इब्लीस की बात सुनकर उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम इस दरख्त का फल ना खाएं, हम अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते। अब शैतान अपनी खबासत पर उतर आया। इसने कहा, तुम्हें मालूम है अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त के फल से क्यों रोका है? दोनों बोले, हमें मालूम नहीं। इब्लीस ने कहा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त के फल से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, इस जन्नत में हमेशा वाले रहने वाले ना बन जाओ। ये सुनते ही हसन बोल उठा, इसका मतलब ये हुआ कि इसने झूठ बोला? हाँ बिल्कुल, खैर आगे सुने, जाहिद साहब बोले। सब बच्चे पूरी दिलचस्पी से ये कहानी सुन रहे थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अब भी इसकी बात ना मानी। इधर इब्लीस भी बराबर कोशिश करता रहा। इसने कस्में खा खा कर कहा, मैं तुम दोनों का खैर खा हूँ, मेरी बात मानकर तुम फायदे में रहोगे। आखिर दोनों शैतान की बात में आ गए, अल्लाह के हुक्म को भूल गए और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। और ऐसा पहली बार हुआ। सैयदना आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से चूक हो गई, गलती हो गई उनसे। ओह ओह, ये उन्होंने क्या किया, ये क्या हो गया? बच्चे एक साथ बोल पड़े, बस अल्लाह को यही मंजूर था, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या किया। हाँ, तो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इस रग का फल खाने से मना फरमाया था। जब तक उन्होंने इस रग का फल नहीं खाया था, वो आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत में आराम ही आराम था। इन्हें मालूम नहीं था भूख क्या चीज़ है, प्यास किसे कहते हैं, सर्दी गर्मी क्या होती है, डर किसे कहते हैं, गुस्सा शर्मिंदगी क्या होता है। लेकिन जो ही उन्होंने इस रग का फल खाया, इन सब चीज़ों को महसूस करने लगे। फल खाते ही इनके कपड़े उतर गए और दोनों सख्त परेशान हुए और जन्नत के पत्तों से अपने बदन को ढांपने लगे। दोनों ने बहुत शर्म भी महसूस की कि अल्लाह ताला के हुक्म को भूल के। इन्हें सज़ा का खौफ भी महसूस हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान दिया, इसके हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, हमसे भूल हुई तो हमें माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस रग से रोका ना था और ये ना कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों ने अल्लाह के हजूर दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो वाकई हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया, अलबत्ता इन्हें और शैतान को हुक्म दिया, तुम यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँची तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना तो वो भटकेगा और ना वो तकलीफ़ में पड़ेगा।
پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ اوہ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ یہ ہے ہمارے سوال کا جواب، بچے بول پڑے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بات اب پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ خیر آگے بھی سنیں۔ زمین پر سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا۔ دھوپ تھی، نہ پیاس، نہ تھکاوٹ، نہ بھوک، نہ ہی لباس کے لیے تگودو ان کو کرنا پڑتی۔ غرض ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی کی تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی، محنت کرنا پڑتی۔ بالکل اسی طرح سیدنا حوا کے ذمے گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے۔ کھانا پکانا، گھر کی حفاظت، بچوں کی دیکھ بھال، کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا، یہ سب کام ان کے ذمے تھے۔ اس طرح زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ زاہد صاحب ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ ابا جان، آپ نے بہت تفصیل سے یہ ساری کہانی سنائی، لیکن بھائی ابھی چند باتیں باقی ہیں، لگے ہاتھوں وہ بھی سن لیں۔ ضرور چچا جان، کیوں نہیں، ہمیں تو بہت لطف آ رہا ہے، سعد بولا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ پھر فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم کی اولاد اور ان کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگے، بھیڑ بکریاں چرانے لگے۔ وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چرتے، دودھ پیتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی نعمتیں عطا کی تھی ان کا شکر کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو، آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اس لیے اسی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔